नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर CM यादव स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर कितने होते हैं, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्या ये ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके लिए डेंजरस क्यों है, हमारे वाइटल्स ऑर्गन जो भी हैं जैसे कि आपका हार्ट है, ब्रेन है, आई है और किडनी पे इस ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। साथ में इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि लेवल ऑफ बीपी कितने हैं, कितने लेवल्स होते हैं, उसके स्टेज कितने हैं, फर्स्ट स्टेज में कितने होने चाहिए, सेकंड स्टेज में कितने होने चाहिए और सिवियर स्टेज में कितने होने चाहिए। और अंत में हम देखेंगे कि किस हिसाब से हम लोग इसका होम पे ही हम लोग इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से, क्या आप लगातार दवा खा रहे हैं तो किस हिसाब से हम लोग कौन सा ऐसा होम प्रोडक्ट्स है जिसका यूज करने के बाद धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की दवा से छुटकारा पा सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार और शुरुआत करते हैं हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। तो जानते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि आदमी को जल्दी इसके बारे में पता नहीं चलता है और ये धीरे धीरे बॉडी के ऑर्गन्स, वाइटल्स ऑर्गन के लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं। जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, आखिर में ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में होता क्या है। देखिए, जो भी हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, हमारे जो भी आर्टरी गए हैं, आर्टरीज के आसपास में जो रक्त है वो कितना ज़्यादा फोर्स के साथ प्रेशर लगाता है उसके चारों तरफ में, वही ब्लड प्रेशर होता है। यानी आप इसे एक साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि एक पाइप है, पाइप के अंदर जो भी पानी बह रहा है वो पानी आसपास पाइप का जो भी सरफेस एरिया अपने चारों तरफ उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, वही उस फ्लूइड का या उस वाटर का उस पाइप के प्रति प्रेशर कहलाता है। यही हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। तो अब हम जानते हैं, अगर लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ है यानी लगातार उस आर्टरी के ऊपर में यानी धमनियों के ऊपर में लगातार प्रेशर यानी स्ट्रेस बना रहता है, स्ट्रेस लगातार होने की वजह से जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका डैमेज होना ये स्वाभाविक और एक खतरनाक हो सकता है। अब हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं कि कितने टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्राइमरी और सेकेंडरी और इसेंशियल जो ब्लड प्रेशर होता है वो बॉडी में नॉर्मल होना ही चाहिए, जो कि 120/80 सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक है, +-10 हो सकता है। ये आपका एज, जेंडर सभी फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है। साथ में अगर हम सेकेंडरी ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर आपको किसी डिजीज की वजह से भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, यानी आपके अंदर अगर क्रोनिक किडनी डिजीज की प्रॉब्लम है तो भी आपको सेकेंडरी ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म इसका कारण होता है और कुछ मेडिसिन, खासकर जो NSAID यानी दर्द की गोलियां, जी हाँ दोस्तों, दर्द की गोलियां, ये लगातार उपयोग करने से इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ब्लड प्रेशर पे देखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर प्राइमरी अगर होता है उसका कारण क्या है या सेकेंडरी है तो उसके कारण क्या हो सकता है। तो इस कॉजेज ऑफ इसेंशियल यानी प्राइमरी ब्लड प्रेशर है तो उसका कॉज क्या हो सकता है दोस्तों। पहला कॉज है डिप्रेशन, यानी अगर आप डिप्रेशन में हैं या फिर एंजाइटी हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन भी हो सकता है, ओबेसिटी यानी मोटापापन भी हो सकता है, और इस सबसे भी ऊपर जो आप डेली यूज में आप अपने घर पे यूज कर रहे हैं यानी हाँ दोस्तों सॉल्ट अगर आप ज़्यादा यानी NaCl नमक ज़्यादा भोजन में ले रहे हैं तो भी आपको प्राइमरी हो सकता है, और इसमें एक जेनेटिक्स फैक्टर्स भी। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी एक क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है, साथ में हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, इसमें नैरोइंग ऑफ अओर्टा यानी आपके अओर्टा है उसमें स्टेनोसिस हो गया है। अब हम जानते हैं कि वाई बीपी इज डेंजरस फॉर आवर बॉडी। हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के लिए खतरनाक क्यों है। पहला, ये हार्ट पे क्या असर करता है, ये हार्ट पे क्या असर करता है, ये इसके वजह से हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
अगर आपके आँख पे इसका लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना हुआ है तो आपके आँख के अंदर रेटिनोपैथी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, किडनी में नेफ्रोपैथी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ में अगर हम ब्रेन के ऊपर में स्ट्रोक होने की चांसेस, कन्फ्यूजन आने की चांसेस या फिर कन्फ्यूजन, हेडेक होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। इसलिए डेंजरस है हाई ब्लड प्रेशर का लगातार बने होना। कुछ ऐसे मेडिसिन्स भी हैं जिसका लगातार प्रयोग करने से भी हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है या हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट हो सकते हैं, जैसे कि ब्रूफेन है, नेप्रोएक्सन है, डाइक्लोफिनेक है। ये तमाम प्रकार के NSAID खासकर जो मेडिसिन्स होते हैं, अगर आपको कोई दर्द यानी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन हो रहा है, अगर आप क्रोनिक यानी लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं, इन ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो मे भी आपको हाइपरटेंशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। अब हम जानते हैं कि साइन और सिम्टम क्या है, यानी ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा है तो उसका साइन सिम्टम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बेचैनी होना शुरू हो सकता है, बेचैनी के साथ साथ हेडेक होना, छाती का भारीपन होना, साथ में आपको वोमिटिंग भी हो सकता है। ये इसके कुछ लक्षण होते हैं जिससे मालूम होता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि आपका नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। दोस्तों नॉर्मल बीपी आपके जेंडर के ऊपर, आपके एज के ऊपर निर्भर करता है, साथ में आपका लाइफ स्टाइल भी कैसा है इस पर भी निर्भर करता है। नॉर्मल बीपी एक एडल्ट में 120/80 120/80 लिया गया है, जो कि सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक है। अब हम बात करते हैं कि इसका स्टेज कितना है। स्टेज फर्स्ट में कितना होना चाहिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, स्टेज सेकंड में कितना होना चाहिए सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, स्टेज थर्ड में जिसे भी इमरजेंसी कंडीशन या सिवियर भी बोलते हैं उसमें कितना होना चाहिए। तो बात दोस्तों स्टेज फर्स्ट में 140 to 159 जो कि सिस्टोलिक होना चाहिए, साथ में 90 to 99 डायस्टोलिक। दोस्तों स्टेज सेकंड में बीपी 160 से लेकर के 179 होना चाहिए जो कि सिस्टोलिक है, साथ में जो डायस्टोलिक है उसका वैल्यू 100 to 109 होना चाहिए। इमरजेंसी या सिवियर केस में देखते हैं उसमें एबव 180 हो जाता है तब उसे सिवियर केस समझते हैं। साथ में अगर सिस्टोलिक 180 से एबव होना चाहिए, डायस्टोलिक एबव 110 होना चाहिए। इस कंडीशन को सिवियर कंडीशन बोलते हैं। दोस्तों बात करते हैं ब्लड प्रेशर की होम रेमेडी मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, घर पे ही कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी स्लो होती है, धीरे होती है, लेकिन लगातार इसके प्रयोग करने से आप इसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला काम तो यही है कि आपको सॉल्ट यानी NaCl नमक उसकी मात्रा कम करनी होगी। दूसरा कारण अगर मोटापा है उसे कम करना होगा, यानी मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग वॉक, ये सब आपको करना चाहिए। साथ में अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो इसका भी मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, यानी अगर आप हाइपरथायरॉइडिज्म हैं या हाइपोथायरॉइडिज्म हैं तो इसे भी आप कंसल्ट में आपको लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। साथ में दोस्तों लौकी का जूस, जी हाँ दोस्तों लौकी का जूस है, इसे फ़ायदेमंद समझा गया है। साथ में टमाटर का जूस, टमाटर के जूस का सेवन करने से 10 पॉइंट सिस्टोलिक और 4 से लेकर के 6 पॉइंट डायस्टोलिक बीपी में पॉइंट में इसे कमी देखी गई है। साथ में अगर आप चाहें तो ग्रेप्स यानी अंगूर, उसका एक्सट्रैक्ट लेकर उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी ब्लड प्रेशर के पॉइंट में कुछ यानी 5 से लेकर के 8 पॉइंट इसमें कमी देखी गई है। इसके साथ में अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या फिर स्ट्रेस लेते हैं तो इसे भी आपको रिड्यूस करना चाहिए। अब बात करते हैं मेडिसिन यानी ड्रग्स यानी कुछ दवाइयों के बारे में। इसे बोलने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आपको अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। बीपी की दवा बिना किसी के सलाह लिए या फिर ऐसे वहाँ से सुने हुए अपने से लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें डायरेटिक्स का यूज किया जा सकता है जो कि आपका फिजिशियन तय करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है।
सिम्फेटेमेटिक्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ आपके अल्फ़ा या बीटा ब्लॉकर्स भी इसमें आते हैं और वैसोडायलेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कब किसका इस्तेमाल करना है, लोसार्टन का कब इस्तेमाल करना है, एमिलोडाइपिन का या नाइफिडिपिन का इस्तेमाल कब करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि कौन सी दवा सेफ हो सकती है। ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नीचे कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।